हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो कैसे यहाँ पर तमिल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो कैसे यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ न्यूज़ जो कि सुबह एक तरह से शाम की, जो कि मार्केट होने के बाद 3 ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ, जिसके दम पर आपके पास अदानी ग्रुप में कोई भी शेयर हो, सारी की सारी न्यूज़ें पॉजिटिव हैं। चाहे अदानी पावर हो, अदानी टोटल गैस हो, अदानी पोर्ट हो, जो भी हो अदानी का, सारे के सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ निकल के आएंगे। जो कि 3 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, तीनों को मैं रीड करने वाला हूँ। और 3 न्यूज़ में अदानी के जितने भी स्टॉक हैं उनको सब में पॉजिटिव यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज आपके शेयर हैं अदानी ग्रुप रॉकेट हो सकता है न्यूज़ के बेसिस पर। चलिए क्या न्यूज़ है हम सबको डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि रीड करने में काफ़ी समय लग सकता है। 3 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो कि कल शाम की हैं और ये आज रिएक्ट करेगी क्योंकि कल मार्केट बंद होने के बाद 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई हैं, 3 बड़ी खबरें निकल के आई हैं। चलिए हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है। एंड सबसे पहली बात देखोगे जो बांग्लादेश से न्यूज़ आई है वो क्या है। तनातनी के बीच अदानी के लिए ढाका से शुभ संकेत, खालिदा जिया की खास ने की दिल खोल बैटिंग। क्या खबर है? भारत में चल रहे तनातनी के बीच बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह के लिए शुभ संकेत दिए हैं। BNP की संगठन सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की करीबी समा आवेद ने देश की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए, खासकर औद्योगिक विकास के लिए अदानी समूह द्वारा किए जाने वाले ऊर्जा निवेशकों के महत्व को स्वीकार किया है। इसके साथ ही आवेद ने ऊर्जा परियोजनाओं में अडानी समूह की रुचि को एक सकारात्मक कदम बताते हुए ऐसे समझौतों में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया है। आपको पता है अदानी पावर यहाँ पर अडानी ग्रुप है वो सप्लाई करता है बांग्लादेश में, और वो अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था क्योंकि बांग्लादेश ने पैसे यहाँ पर टाइम से नहीं पे किए तो बिजली कटौती की गई थी। उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो एक अच्छा संकेत है। आगे क्या है आपको इस न्यूज़ के बाद 2 बड़ी और न्यूज़ देने वाला हूँ। आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है। आगे बांग्लादेश में अदानी समूह के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के बारे में पूछे जाने पर समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा, एक बढ़ते देश के रूप में बांग्लादेश को विभिन्न उद्देश्यों के लिए और औद्योगिकरण के लिए स्वच्छ ऊर्जा की ज़रूरत है और अदानी समूह का आगे आकर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने में रुचि दिखाना उनके देश के लिए एक सकारात्मक बात है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अदानी समूह या किसी अन्य निजी क्षेत्र द्वारा किया गया कोई भी सौदा पारदर्शी हो और सभी समझौतों पर बारीकी से गौर किया जाना चाहिए। आगे क्या कहा है? आवेद ने शेख हसीना के शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के सौदे में बांग्लादेशी लोगों के थोक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी लोगों को यह जानना होगा कि समझौते में क्या है। यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हमने अतीत में देखा है कि जब शेख हसीना शासन में किसी भी तरह का समझौता हुआ है तो उसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार शामिल था। हम अब बांग्लादेश में ऐसा नहीं देखना चाहते और जब हम नए बांग्लादेश की बात करते हैं तो हम पारदर्शिता की ओर करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, हम वैधता की बात करते हैं और हम जवाबदेही की बात करते हैं। इसलिए हम अदानी समूह या किसी अन्य समूह के साथ ऐसे समझौता करना चाहते हैं जो पारदर्शी, जवाबदेह और वास्तव में बांग्लादेश की मदद कर रहे हों, न कि 2 या 3 लोगों की मदद कर रहे हों इससे पैसा कमाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ थी, बट यहाँ पर समझे वाली बात क्या पता है, बांग्लादेश को बिजली यहाँ पर चाहिए और वो अदानी समूह ही बिजली दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बिजली है, अदानी समूह बिजली दे रहा है। तो वो चाहती हैं कि बस पारदर्शिता हो ताकि लोगों को मालूम पड़ सके, भ्रष्टाचार ना हो। तो हो सकता है अदानी समूह का पैसा है वो पूरी तरह से पे कर दिया जाए और बिजली सेक्टर में यानी पावर सेक्टर में और भी यहाँ पर बड़े काम हों और भी पावर सप्लाई को बढ़ाया जाए। तो बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। आगे क्या कहा है? बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो पिछले साल बांग्लादेश से भाग गई थी, 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। इन घटनाओं के नतीजे ने बांग्लादेश की राजनीतिक पारदर्शिता को काफ़ी प्रभावित किया है और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इस बीच ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट ने बांग्लादेश में प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। ये न्यूज़ थी फर्स्ट। अब आगे क्या न्यूज़ है?
तीन बड़ी खबर है, ये दूसरी खबर है, इसको भी आपको ध्यान से सुनना, जिसके दम पर अदानी ग्रुप पूरा रॉकेट हो सकता है। अदानी शेयर प्राइस बाजार बंद होने के बाद आई अदानी ग्रुप से जुड़ी बड़ी खबर, मिली मंजूरी। किस चीज़ की मंजूरी मिली है और बाजार बंद होने के बाद क्या खबर आई है, इसे आपको ध्यान से सुनना है। हमने सुबह सुबह न्यूज़ की है, जो कि रात में जितनी भी न्यूज़ आ चुकी थी सारी की सारी कवर की है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपको ध्यान से सुनना है, और सारे के सारे शेयर में इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी न्यूज़ है, आपको एंड तक देखना है। आगे अदानी बाजार बंद होने के बाद अदानी ग्रुप से जुड़ी बड़ी खबर आई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अदानी ग्रुप की कंपनी रिन्यू एक्जिम DMC को ITD सीमेंसन इंडिया लिमिटेड में 72.64% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। आगे क्या है, नंबर 1, रिन्यू एक्जिम DMCC अधिग्रहणकर्ता ITD सीमेंसन इंडिया के कुल जारी और मतदान योग्य इक्विटी शेयर पूंजी का लगभग 46.86 यानी कि 8,01,13,180 शेयर का अधिग्रहण करेगा। तो यहाँ पर ये सीमेंसन इंडिया में जो कि रिन्यूअल एक्जिम DMC में शेयर में 8,01,13,180 शेयर का अधिग्रहण करने वाला अदानी ग्रुप। आगे क्या कहा है, नंबर 2 में सेबी शेयर और अधिग्रहण अधिनियम 2011 के तहत अधिग्रहणकर्ता ने कंपनी के 26% मतदान शेयर पूंजी यानी कि 4,40,64,772 शेयर का अधिग्रहण करने के लिए ओपन ऑफर जारी किया है। रिन्यू एक्जिम DMCC दुबई में रजिस्टर्ड अदानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, ये दुबई में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो व्यावसायिक निवेश और प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है। हालांकि इसका भारत में कोई सीधा संचालन नहीं है, बट एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, आपको और भी आगे देखना चाहिए। ITD सीमेंसन इंडिया लिमिटेड एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जो भारी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक्सपर्टीज रखती है। कंपनी भारत और विदेशों में समुद्री संरचनाओं, मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एयरपोर्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टनल्स, बांध और सिंचाई, हाईवे, पुल और फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में एक्टिव है। तो कंपनी ऑलरेडी एक्टिव है, जो पुल वगैरह बनते हैं या फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं उनमें सब, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कहा है, CCI के इस फैसले से अदानी ग्रुप की रिन्यू एक्जिम DMCC को ITD सीमेंसन इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और भारत के निर्माण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आयोग की ओर से जल्द आदेश जारी किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है जो कि अदानी ग्रुप आज दौड़ सकता है। आगे की ये तीसरी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी शेयर है इसको भी देखना चाहिए। आगे क्या न्यूज है, अदानी समूह ने अगले 5 वर्षों में उड़ीसा में 2.3 ट्रिलियन रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। तो अदानी ग्रुप है वो उड़ीसा में काफ़ी अच्छा 5 साल के अंदर बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है जो कि 2.3 ट्रिलियन रुपए में, ठीक है। किस किस में निवेश होगा ये आपको ध्यान से देखना है। हो सकता है आपके पास कोई भी शेयर हो और उसकी न्यूज़ नहीं आ रही हो, इसमें सारी स्टॉक की न्यूज़ है। देखो आगे क्या होता है। अदानी समूह ने मंगलवार को उड़ीसा में बिजली, सीमेंट, औद्योगिक पार्क, एल्यूमिनियम और सिटी गैस विस्तार में अगले 5 वर्षों में 2.3 ट्रिलियन रुपए का निवेश करने का प्रतिबद्धता जताई है। समूह द्वारा जारी एक बयान के अनुसार निवेश की प्रतिबद्धता राज्य के निवेश सम्मेलन उत्कर्ष उड़ीसा 2025 के दौरान व्यक्त की गई। यहाँ पर देख सकते हो मंगलवार को उड़ीसा, यानी कल की खबर है, उड़ीसा में बिजली यानी कि पावर, अदानी ग्रीन भी आ सकता है, सीमेंट जितने सेक्टर हैं, औद्योगिक पार्क, एल्यूमिनियम और सिटी गैस, अदानी टोटल गैस की भी खबर है, ठीक है, बहुत सारे। तो आज अदानी ग्रुप पर रिकॉर्ड तेजी के साथ दौड़ सकता है। तो यहाँ पर ये निवेश करने वाले हैं। आगे क्या कहा है, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के प्रबंध निवेशक करण अडानी ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मजीठिया से मुलाकात की और अगले 5 वर्षों में उड़ीसा में निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। अगले 5 साल में बड़ा निवेश होने वाला है। सभी लोग कहते हैं कि अदानी ग्रुप चल नहीं रहा है। देखो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, आपको पता है श्रीलंका है, अदानी ग्रुप पूरी कोशिश करेगा कि वो अपना निवेश वहाँ पर करे, कैंसिल ना हो डील, भले ही उन्हें लॉस में कुछ चीज़ें शर्तें माननी पड़े, कोशिश करेगा। दूसरी बात, बांग्लादेश से न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है। तीसरी बात, हिंडनबर्ग भाग चुका है। चौथी बात, 2025 बहुत बेटर होने वाला है अदानी ग्रुप के लिए। ट्रंप सरकार अमेरिका में ऑलरेडी है, तो बहुत सारे समझौते होंगे जिससे एक नई दिशा देखने के लिए मिल सकती है। देखो जब भी
आपने रिस्क लिया तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होगा। रिस्क आपने बहुत बड़ा लिया है तो आपको समझना चाहिए, आपको वेट एंड वॉच करना है अदानी ग्रुप को। बार बार पोर्टफोलियो को बिल्कुल मत देखना है। हाँ, न्यूज़ को फॉलो करो, कोई अच्छी न्यूज़ या बुरी न्यूज़ आती रहती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो आगे क्या कहा है, बयान में कहा गया कि अदानी समूह ने अगले 5 वर्षों में बिजली, सीमेंट, औद्योगिक पार्क, एल्यूमिनियम, सिटी गैस आदि क्षेत्रों में 2.3 ट्रिलियन रुपए का निवेश करने का प्रतिबद्धता जताई है। एंड हालांकि इसमें विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, पूरी जानकारी खुलकर नहीं दी गई है, बट जिंदल स्टील एंड पावर उड़ीसा में 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। यह उत्कर्ष उड़ीसा 2025 में से किसी भी समूह द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश का इरादा है। ठीक है, सबसे बड़ी अदानी ग्रुप है, वो हर सेक्टर में छाने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपकी किसी भी शेयर में होल्डिंग है, वेट एंड वॉच करना है। हर सेक्टर ये एक से एक बड़ी डील को बिड कर रहे हैं, बिड लगा रहे हैं अपनी। इसके अलावा मंगलवार को धमारा हवाई पट्टी पर पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक उतरी। इसमें आगे क्या कहा है, इसके अतिरिक्त उत्कर्ष उड़ीसा के अवसर पर उड़ीसा में ATL की 6 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। अगर आपके पास अदानी टोटल गैस शेयर है तो 6 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें क्या क्या है, इसमें भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर एक EV चार्जिंग स्टेशन, सिटी गैस स्टेशन सहित मदर स्टेशन परियोजना का पूरा होना शामिल है। तो गैस के बहुत सारी गैस जैसे कि EV चार्जिंग स्टेशन भी होगा एंड सिटी गैस भी होगा, सह मदर स्टेशन परियोजना का पूरा होना शामिल है। तो अगर आपके पास अदानी टोटल गैस है, सभी भाई का सवाल है, बहुत टूट चुका है। देखो, जब भी फटेगा अदानी ग्रुप तो साथ फटेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करो। मैंने आपको बोला है 2025 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पूरा देना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना नीचे जाएगा उतना बुरी तरह से ऊपर आएगा जब भी फटेगा। आगे क्या कहा है, अन्य परियोजनाओं में वर्धक में NLG सह भू ईंधन हब की अधिकता रखना, बसोर में CNG स्टेशन, भ्रदक में पहला घरेलू पाइप्ड बुकिंग गैस चार्जिंग और बर्नर तथा मयूरभंज जिले के रायपुर शहर में पहला में CNG स्टेशन परियोजना का पूरा होना शामिल है। तो देख सकते हो चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा और पाइपलाइन गैस भी यहाँ पर लगने वाली है। तो बहुत बड़े काम होने वाले हैं, आपको वेट एंड वॉच करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड ये कल की न्यूज़ थी बट हम सुबह बना रहे हैं, जो कि आज की डेट में रिएक्ट कर सकती हैं। सभी भाई का सवाल होगा, हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो जब शेयर मार्केट में कुछ शेयर हैं वो चल नहीं रहे हो। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अदानी पावर के आज Q3 के नंबर हैं, तो हो सकता है थोड़ा दिन भर पैनिक में रहे और शाम होते होते अगर मार्केट खुलते ही नंबर आएंगे तब फट सकता है या रॉकेट हो सकता है। नंबर के डिपेंड पे, नंबर खराब आते हैं तो नीचे भी जा सकता है, वेट एंड वॉच करना है। दूसरी बात, FNO की एक्सपायरी नज़दीक है, कल ही FNO की एक्सपायरी है, तो उसके चलते भी दबाव में रह सकता है। तो वेट एंड वॉच करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कल सारी की सारी पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएंगी, तब एक पंप देखने के लिए आपको जरूर मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल है नीचे जाके कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो में, बस इतना ही।